जय हिंद दोस्तों। तो देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में। दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट हो, जिन्होंने भी उत्पाद सिपाही का फिजिकल क्लियर कर रखा है, आप लोग के दोस्तों अब सिर्फ एग्जाम्स ही बचे हुए हैं। वही है कि आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि कौन कौन से टॉपिक्स को आप लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक स्मार्ट तरीके से आप लोग पढ़ो, ताकि आप लोग आगे जाके अपना जो रिजल्ट है वो लिस्ट में देख पाओ। बाकी सीजल का रिजल्ट किस तरीके से आया, उसी तरीके से आप लोग सोचते रह जाओगे कि हाँ, धांधली हुई है, यही वो करते रह जाओगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी भाई बहन हो, एक जो मैं सिलेबस बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करना। बाकी मैं वो भी बताऊँगा कि जो एस्पिरेंट जो वीक है, कमज़ोर हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे कैसे, उन सब के बारे में दोस्तों बात की जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सिलेबस आप लोग को पता होनी चाहिए, किसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस की बात कर ली जाए तो देखो, यहाँ पे आप लोग के जो सिलेबस है, उत्पाद सिपाही वाले जो भाई बहन हैं, उनके सिलेबस सामान्य अध्ययन जो सी है 40 मार्क्स के, झारखंड राज्य से जो होंगे वो, ये पेपर थर्ड है। ठीक है, ये पेपर थर्ड है, ये पेपर वन है, ये पेपर टू है। ठीक है, पेपर वन जो है ये है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। आगे इसके बारे में भी बात की जाएगी। तो यहाँ पर पहले सिलेबस आप लोग देख लो। सिलेबस मैं इसलिए डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि हमेशा आपके माइंड में छपी होनी चाहिए। जब भी मैं उत्पाद सिपाही के ऊपर बात करता हूँ, सिलेबस आप लोग को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये सिलेबस आपके माइंड में छपी होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस देखो, सामान्य अध्ययन 40 मार्क्स के, झारखंड राज्य संबंधित 50 मार्क्स के हैं, सामान्य विज्ञान 20 मार्क्स के, सामान्य गणित 10 मार्क्स के, बाकी जो लैंग्वेज पेपर है 100 मार्क्स के आएंगे, और जो पेपर वन जो क्वालिफाइंग नेचर का है वो 120 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गई बातें। पेपर वन जो होगा, अब बात करते हैं पेपर के थ्रू। ठीक है, पेपर वन जो होगा दोस्तों, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। इसमें आपको पैराग्राफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ 30% आप लोग को मार्क्स लाने हैं। तो आप देख लेना, 12 का 36 नंबर आप लोग ऐसे वैसे करके, मतलब पैसेज वगैरह रहते तो आप आराम से पेपर वन ईजी वे में क्लियर कर सकते हो। बाकी हिंदी इतने दिनों से आप लोग पढ़ ही रहे होगे, तो आराम से पेपर वन क्लियर हो जाएगा। उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, टाइम कम है, आप लोग को स्मार्ट तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे पेपर टू, जिसमें जिन भी भाई बहनों ने अपना जो लैंग्वेज पेपर ले रखा है, अपने हिसाब से आप लोगों ने चूज़ करी है। फिर चाहे उन्होंने हिंदी ले रखा हो, नागपुरी, खोटा, मुंडारी, ईटीसी, जो भी हो, आप लोगों ने अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज़ करा है, क्योंकि आपको उस लैंग्वेज आप सहज महसूस करते हो। आपको पता होगा कि हाँ, मैं इस लैंग्वेज में अच्छा हूँ, हमारी ये बोल चाल की भाषाएँ हैं, इसलिए मैंने ये लैंग्वेज सेलेक्ट करा है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नागपुरी को ही लिया है। जैसे 3 चीज़ें आप लोग को नागपुरी से पढ़नी है, जैसे नागपुरी व्याकरण, नागपुरी शिष्ट साहित्य, नागपुरी लोक साहित्य से। ठीक है, तो देखो, नागपुरी व्याकरण से आप लोग किस तरीके से पढ़ोगे। व्याकरण में जो है वर्ण, संज्ञा, संबंधी, संधि, लिंग, वचन विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, धातु, अवयव, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, आप आराम से पढ़ के निकाल सकते हो। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टास्क का काम नहीं है कि आप जाओ कहीं पे पर्टिकुलर कोचिंग्स की संस्थान से आप पढ़ाई करो। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप बुक्स देख के आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी नागपुरी जो शिष्ट साहित्य है ना, इसमें है आप लोग को पढ़ने मंजर भागटू है ना, शायद मंजर भागटू, और मंजर भागटू बुक्स पढ़नी, जिसमें शकुंतला मिश्रा मैम एंड उमेश नंद तिवारी जी, ये दोनों की जो बुक्स हैं, वो बुक्स आप लोग को पढ़ने हैं आप लोग को। ठीक है, तो उसमें आप लोग किस तरीके से पढ़ोगे, जैसे मंजर भाग टू का जो सिलेबस है ना, उसमें जो रचनाकार है ना, पद भाग के, जैसे कोई कोई रचना मुझे याद है, जैसे मांदर के तान वगैरह होंगे, माई सरस्वती, जो गीत हैं, पद भाग, ये सब, इन सब के दोस्तों रचनाकार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर जो फर्स्ट में ही जब आप पढ़ोगे, तो उसमें आप लोग को दिए हुए होंगे कि जैसे जो भूमिका होती है ना, किस तरीके से रचना किया गया है इस बुक्स की, कब कब क्या चीज़ें हुए, तो वो उन सब से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप वो चीज़ें कर लेना। जैसे मंजर भाग टू में है ना, तो बहुत अच्छे और प्यारे से सिलेबस है, बहुत ज़्यादा टास्क का काम नहीं है इस सिलेबस को कवर करना। आप चाहोगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते में वो पूरा बुक्स पढ़ सकते हो, मंजर भाग टू। ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य से अगर बात कर ली जाए, तो आपको देखोगे यहाँ पे सिलेबस में आप लोग को लोकगीत आप लोग को देखने को मिलेंगे, कथा, कहावत, पहेली और मुहावरे, ये 5 टॉपिक ही आप लोग को कवर करने हैं नागपुरी लोक साहित्य से। तो ये है आप लोग के 100 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को बनेंगे इसमें से। तो जितनी आप एफर्ट लगा सकते हो, जैसे नागपुरी का अगर सिलेबस है ना, तो आपने व्याकरण संबंधी है जो भी चीज़ें, तो व्याकरण में आप कोशिश करो जितने भी मार्क्स के है ना, व्याकरण पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लेना।
और ये है 100 मार्क्स, तो आपको कम से कम इसमें लाने पड़ेंगे 90 के अबव, ठीक है, 90 to 95 आप लोग को लाने पड़ेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे कि जिनका लैंग्वेज पेपर मान के चलो कि अच्छे तरीके से नहीं कवर हो पाता है, तो वो आप लोग कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। 90 to 95 लाओगे दोस्तों, यही आप लोग के लिए बढ़िया होगा। जितनी मेहनत आपने लैंग्वेज पेपर पे करोगे आप उतने फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो 90 से 95 आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको लिस्ट में अपनी नाम देखनी है, ठीक है। और बाकी चीज़ें कैसे चल रही है वो आप लोग को पता होगा, तो ये आपको लाने ही पड़ेंगे। और आएंगे कैसे, तो आपकी मेहनत से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बुक्स देखने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सामान्य अध्ययन जो कि 40 मार्क्स के हैं, यहाँ पे पेपर 3 का जो है ना सामान्य अध्ययन, इसमें 40 मार्क्स के हैं आप लोगों के। यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री से आप लोग के सवाल पूछे जाएंगे, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएंगे, स्टैटिक जीके आएंगे, करंट अफेयर्स आएंगे, मिसलेनियस बाकी चीज़ें जो भी होंगी। हिस्ट्री से 3 से 5 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। पॉलिटी से आपको 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। तो पॉलिटी आराम से कवर करना, मतलब कि 22 भाग है, 395 आर्टिकल्स हैं, आप लोग को उन सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो घाटा नुकसान आप ही लोग का है। जैसे आप मान के चलो पॉलिटी आप पढ़ते हो ना, जैसे भाग 3 ही ले लो ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आप उसमें दिया हुआ है जो 5-6 जो राइट है हमारे, जैसे आप लाइक देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वेव ऑफ द फ्लैग, फ्रीडम ऑफ फ्रॉम द एसोसिएशन, उसके बाद में फ्रीडम ऑफ द मूव अराउंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम टू सेटल ऑफ एनी एरियाज इन इंडिया, राइट टू प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। फंडामेंटल राइट्स जो है ये मेन, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी जो है पॉलिटी वो कवर करके चलना, ठीक है। पॉलिटी पूरी की पूरी अच्छे तरीके से होते हैं और पूरे मार्क्स देख के जाएंगे, आप फंसोगे नहीं पॉलिटी में, ठीक है। ज्योग्राफी आसान है आप लोग के पढ़ना, जो इंडियन ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी आप लोग पढ़ेगा, आराम से समझ में भी आएंगे और आराम से पढ़ भी लोगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो होते हैं जैसे पंचवर्षीय योजना, 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, बाकी 2 से 3 मैंने बोल रखा है, क्योंकि अगर एग्जामिनर टफ करने की कोशिश करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन पंचवर्षीय योजना जो होती है, बैंक्स के निर्माण कैसे कैसे हुए, इंपीरियल बैंक्स, ये सारी चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक्स में आप लोग की कवर होंगी, ठीक है। स्टैटिक जीके जो होते हैं, स्टैटिक जीके आप जैसे देखो खेल खिलाड़ी, ये सारी चीज़ें जो है ना स्टैटिक्स में आपके आते हैं। देश की मुद्रा ये कहाँ है, वो सारी चीज़ें आप लोग को स्टैटिक जीके में ही कवर होने को देखने को मिलेंगे। तो 10 मार्क्स आप लोग को स्टैटिक जीके से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स का रूल भी रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे, तो करंट अफेयर्स भी आप लोग कवर करते चलोगे, ठीक है। बाकी बचेगा जो मिसलेनियस, मतलब इसमें झारखंड और आपको जीके दोनों मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मिसलेनियस में। ऐसा नहीं कि झारखंड के लिए अलग सा जो सिलेबस है सिर्फ वहीं झारखंड से पूछे जाएंगे, मिसलेनियस में आप लोग को झारखंड और जो जीके है वो मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछी जाएगी। जैसे आप देखोगे कोयला, भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें वो मिसलेनियस में आ जाएगी, जिसमें झारखंड और जो इंडिया है ना, वो सारी दोनों चीज़ें मिक्सअप होकर क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। तो ये होगी मिसलेनियस वाली बातें। तो आप सामान्य अध्ययन के ऊपर जो है पढ़ने वाली चीज़ें, ये सिर्फ पढ़ के आप कर सकते हो। 40 मार्क्स है, आप कोशिश करना इसमें 35 जरूर लाने की, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान। झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान जो है दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे ना 50 मार्क्स के हैं आप लोग को। आप झारखंड में रहते हो, आपको झारखंड के बारे में पता होने चाहिए। जैसे आप परिचय क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। धार्मिक आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्राचीन काल के जो झारखंड होते हैं वो सारी चीज़ें। जनजातीय विद्रोह, बहुत सारे, यहाँ से कोई एग्जाम नहीं हुआ जहाँ से जनजातीय विद्रोह के ऊपर क्वेश्चन पूछे नहीं गए। आप देखोगे जैसे बहुत सारे विद्रोह हुए थे ना, जैसे आप लाइक ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन, मुंडा आंदोलन, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सारी चीज़ें हैं विद्रोह के ऊपर आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। स्वाधीनता आंदोलन की अगर बात कर ली जाए, तो स्वाधीनता आंदोलन जैसे आप देखोगे 1857, 1857 के बारे में आप वहाँ से आप स्टार्ट करोगे, और लास्ट जो ऐतिहासिक जो घटनाक्रम, जो राज्य के निर्माण तक जो आंदोलन हुए ना, वो सारी चीज़ें तक आप लोग को पढ़ाई करनी है, जो जनजातीय विद्रोह में ही शामिल हो जाएंगे, स्वाधीनता आंदोलन में ही शामिल हो जाएंगे। बाकी शासन व्यवस्था आप देखोगे कि कैसे रहे, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था,
मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोलको सोहरो, ये सब जो है शासन व्यवस्था में आएंगे। बाकी एक्ट आप यहाँ देखोगे, एक्ट भी आपको पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन से एक्ट, तो जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो आपको 1908 में आप लोग को देखने को मिले थे। संथाल परगना के जो काश्तकारी अधिनियम थे 1949 में वो, और एक CNT एक्ट, ये 3 एक्ट आप लोग को जरूर देख के जाना है। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और CNT एक्ट, ठीक है। ये तीनों एक्ट आप लोग को देख के जाने, ये तीनों एक्ट से कोई एक एक्ट से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों कला और संस्कृति के बारे में। कला और संस्कृति जिसमें आप लोग को जनजातियों का जो सामान्य परिचय वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे आप संथाल जो जनजातियाँ है ना, संथाल, मुराव, 32 जो जनजातियाँ हैं, जैसे कौन कौन सी आप एक बार को समझ लो तो संथाल, मुराव, मुंडा हो, उसके बाद में खरवार, खड़िया, लोहरा, भूमिज, महली, करमाली, बैगा, खोंड, बातुड़ी, किसान, बाजरा, विंजिया, गोंड, चेरो, चीक, बड़ाइक, वेदिया, गोड़ाइत, कोरा, कंवर, कवर और कुल, ये जो जनजातियां हैं वो फिर आदिम जनजातियां जो 8 हैं, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर, बिरजिया पहाड़िया, बिरहोर, कोरवा और सबर, ठीक है। तो ये हो जाएंगी आपको कला और संस्कृति में ही कवर हो जाएंगी जनजातियाँ वगैरह जो चीज़ें हैं वो, ठीक है। आदिम जनजातियों से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले, जैसे सदान, किले प्रसाद वाला जो मंदिर हैं, वो सारी चीज़ें, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, पर्व त्योहार, मेले, चित्रकला। चूँकि भारत एक जो झारखंड है, बहुत सारी कला संस्कृति यहाँ पे पाई जाती है, तो ये कला और संस्कृति में ही आप लोग को कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में भूगोल से आप लोग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे आप भौगोलिक संरचना, अफवाह प्रणाली, मिट्टियाँ कैसी है, वो सारी, वन रिपोर्ट्स कैसी हैं, कृषि कैसी है, सिंचाई प्रणाली कैसी है, नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं वो कैसी है, पर्यावरण कैसा है, यहाँ पे हवा वगैरह, पानी वगैरह कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को भूगोल में देखने को मिल जाएंगी। अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आएंगे जो झारखंड अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोग को देखनी है। जैसे आप उद्योग देख लो, खनिज संसाधन देख लो, अभी सबसे ज़्यादा HSC चर्चे में है, आप देखोगे तो HSC के ऊपर भी आप पढ़ लेना, जैसे HMBP, FFP, ये सारी चीज़ें जो थी, निर्माण कब हुए, कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध कराई उन्होंने, इसरो के ऊपर क्या क्या चीज़ें बनाई, वो सारी चीज़ें जो अभी HSC जो टॉपिक में रहती है ना, उनसे क्वेश्चन का एग्जामिनर जो होते हैं ना, वहाँ से माइंड फिट करते हैं कि हाँ अभी HSC चर्चे में है, तो उद्योग से वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जिले का निर्माण कब हुआ, बाकी विविध और जो प्रमुख व्यक्ति हैं ना, वो सारी चीज़ें, जैसे MS धोनी वगैरह हो गए, और भी जैसे दीपिका जी होगी, तो वो किससे संबंध रखते हैं। MS धोनी से अगर आप देख लो तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि उन्होंने IPL की शुरुआत कब करी थी, उन्होंने वर्ल्ड कप कब जिताया था, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो आपको प्रमुख व्यक्ति से देखने को मिलते हैं। चूँकि MS धोनी जो इनका लास्ट ईयर होगा तो उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जो 50 क्वेश्चन है ना, तो आपको यहाँ से कम आपको मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ज़्यादातर आप लोग को देखने को मिलेंगे। मतलब 40 क्वेश्चन आप लोग को इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेंगे, बाकी 10 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हाई लेवल के देखने को मिलेंगे। तो हाई लेवल वाले बच्चे जो थोड़ी एफर्ट्स लगाएंगे वो इन्हें भी कर पाएंगे। तो जैसे 45 मार्क्स आपको यहाँ से लाने भी पड़ेंगे, तभी आप जाके सिलेक्शन में अपनी रिजल्ट में नेम देख पाओगे, ठीक है। वहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मिसलेनियस, 4 चीज़ें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स से आपके 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जैसे देखोगे कि अध्ययन क्या होता है, वो सारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें जो है उनके खोजकर्ता कौन थे, यही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ ना, तो किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और किस बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करें केमिस्ट्री से, तो जो रासायनिक नियम वगैरह होते हैं वो, केमिस्ट्री का वेट उतना नहीं रहेगा, वेटेज उतना नहीं रहेगा, इसलिए आप 2 से 3 क्वेश्चन ही आप देख के चलना। लेकिन जो नॉर्मल होंगी वही, अब में भी चांस है कि जो एस्पिरेंट केमिस्ट्री पढ़ के नहीं भी जाएगा ना, तो वो अगर बचपन में भी पढ़ रखा है, तो अगर किस्मत ठीक ठाक रही तो उनके आराम से क्वेश्चन निकल जाएंगे। बाकी बायो से क्वेश्चन आप लोग को, विटामिन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़ जो होते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग को 5 से 8 क्वेश्चन अकेले बायो ही कवर करेगी, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं मिसलेनियस में आप लोग को कवर हो जाएंगी। तो ये हो जाएंगी सामान्य विज्ञान से 20 वाले क्वेश्चन। तो आप 20 में से कम 15 करने की जरूर करोगे कोशिश, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मैथ्स का सेक्शन के, ठीक है। जो एस्पिरेंट मैथ्स में अच्छे नहीं है, ठीक है, कवर करना कम से कम इतनी होनी चाहिए, परसेंटेज आपके होने चाहिए, एवरेज होनी चाहिए, लाभ और हानि होनी चाहिए, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस ये होनी चाहिए, CI SI होनी चाहिए, नंबर सिस्टम आपके कवर होने चाहिए,
सरलीकरण होने चाहिए आप लोग के कवर और मेंशुरेशन 2D जिसमें त्रिभुज वगैरह होते हैं, बेलन वगैरह होते हैं, उन सब के फॉर्मूलेस भी अगर याद करके जाओगे तो आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। आप इतना कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टॉपिक कवर कर लोगे, कम से कम 10 में से 7 मार्क्स आपको ईजी वे में निकल जाएंगे, आराम से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गई बातें आप लोग की जो सिलेबस हैं उनके ऊपर कि आप इन चीज़ों को कम से कम पकड़ बनाए रखना, तभी आप थोड़ा सा मतलब कंपटीशन में होगे। और बाकी जो चीज़ें बताई कि अगर उससे अपर लेवल करोगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, अपने रिजल्ट में देखने को मिलेंगे, अपने नेम। ठीक है, अब ये हो गए बातें। अब जो एस्पिरेंट जो भी भाई बहन है ना, वो मैं बताता हूँ कि आप लोग को एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, आपको प्लानिंग कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सेकेंड। हाँ, जो एस्पिरेंट सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो भाई बहन जिनके मैथ्स है ही नहीं, मैथ्स बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब इन द सेंस सिर्फ आपने पढ़ाई कर रखी है, मैथ्स आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता, वो भी बंदा इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस आप यहाँ पे देख लो, सामान्य अध्ययन, इन सबको सिर्फ पढ़ाई करनी है आपको, कोई मैथ्स वगैरह सॉल्व नहीं करना है। तो मैथ्स वाला जो 10 नंबर के जो मार्क्स है ना, आप इन तीनों चीज़ों में जी तोड़ मेहनत कर लो भाई। 40 में से है तो आपको कम से कम 37 आपको करने पड़ेंगे, 50 में से है तो कम से कम 46 47 करने पड़ेंगे, और जो सामान्य विज्ञान है उसमें कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप मैथ्स नहीं चाहते कि मैं मैथ्स को सॉल्व करूं, या फिर नहीं मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, तो आपको इतना करना पड़ेगा। बाकी लैंग्वेज पेपर जो आपने ले रखी है पूरे झाड़ के पढ़ो। लैंग्वेज पेपर में 100 में से कम 95 आप ले लाओ। अगर आप मैथ्स नहीं भी सॉल्व करते हो, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। टाइम किसे किसे कितना देना है आप एक बार को वो भी समझ लो। जो एस्पिरेंट हो एक बार को देखो, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है झारखंड का वेटेज इसमें, तो झारखंड और सामान्य अध्ययन इन दोनों के ऊपर आपको पकड़ होनी चाहिए। और जो मैथ्स विज्ञान है, इन तीनों के चीज़ों के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। 50 मार्क्स के हैं आपको। झारखंड सुबह से उठ के झारखंड पढ़ाई करो, 10-11 बजे तक आप 7 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। 3 घंटे दो मैथ्स को टाइम, सॉरी झारखंड को टाइम, फिर यहाँ पे 3 घंटे दो सामान्य अध्ययन जीके को टाइम, उसके बाद में 2 घंटे दो आप सामान्य विज्ञान का टाइम। अब बाकी जो बचते हैं ना, मैथ्स 10 मार्क्स के हैं तो एक एक 1.5 घंटा आप देते रहना। और जो लैंग्वेज पेपर है ना, वो उस पर आप दे दो टाइम, चूँकि ये 100 मार्क्स के हैं तो 3 घंटा इसे भी देने पड़ेंगे। तो टोटल आपको 8 से 10 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, एग्ज़ाम का कैलेंडर में भी चांसेस जारी हो जाएगा, और ये जैसे ही जारी होगा ना, मे भी चांसेस दोस्तों बहुत जल्द आप लोग के एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो सोच रहे हो कि एग्ज़ाम जैसे जो झारखंड में चल रहा है कि हाँ फिर से वैसी होंगी, तो वो चीज़ें जो एस्पिरेंट हो ना वो अपने साइड में रखना, और वो स्टूडेंट, वो भाई बहन इस वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने बताई, और किसी भी प्रकार का अगर डाउट्स होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।